तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अर्थ की रेडियस कितनी है। रेडियस किसे कहते हैं? सर्कल पढ़ा है, सर्कल। इसे क्या कहते हैं? ये पूरा होगा डायामीटर, और ये हाफ क्या होगी? रेडियस। सेंटर से लेके जो पेरीफेरी है, यहाँ तक की जो दूरी होगी उसे कहेंगे रेडियस। तो ऐसे ही अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है? और याद रखना, देखो नंबर ही पूछ लिया जाता है कहीं भी एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता होगा कि ये पूछ लिया जाएगा, इसलिए पहले ही याद रखना कि ये चीज आ सकती है। कितनी रेडियस है? 6370 किलोमीटर। 370 किलोमीटर। तो पृथ्वी की जो रेडियस है वो 6370 किलोमीटर है। लेकिन अभी तक कोई भी पृथ्वी के सेंटर तक नहीं पहुंच पाया है। क्यों? यस, क्योंकि नीचे उसका टेम्परेचर इतना है, अगर उतनी डेप्थ में कोई गया तो सफोकेशन से मर जाएगा या फिर डेथ डेथ हो जाएगी। हाँ, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के सोर्सेज है। कौन कौन से? एक तो डायरेक्ट सोर्सेज है। डायरेक्ट सोर्स। अब डायरेक्ट सोर्स किसे कहते हैं? देखो, हमारे पास क्या है? एक तो डायरेक्ट सोर्स है, और एक क्या है? इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट भी है जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष, और एक है अप्रत्यक्ष। हिंदी में इसे प्रत्यक्ष कहते हैं। डायरेक्ट में सबसे पहले क्या आएगा? और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट सोर्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कौन कौन से हैं? अभी बताएंगे। देखो, डायरेक्ट में लिखो रॉक्स, डीप। जेम्स कैमरून का नाम सुना है? कैमरून, ही इज अ वेरी फेमस डायरेक्टर, जिसने दो फेमस, जो उसकी मतलब उसकी फेमस है, मूवीज बनाई हैं। जेम्स कैमरून। डायरेक्टर नहीं पता? अरे उस टाइटैनिक है। देखो, तुम पूछ रहे हो ना कि कैसे पता चलता है। जेम्स कैमरून वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट, वो सिर्फ मूवी नहीं बनाते, वो ओशियंस को लेकर भी बहुत ज्यादा क्यूरियस है। तो एक डीप है, एक ट्रेंच है, चैलेंजर डीप। ट्रेंच मतलब वो ओशन में बहुत नीचे है, उसकी डेप्थ ओशन में कई किलोमीटर नीचे है। तो वो वहां पर भी गए हुए हैं, चैलेंजर डीप। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलता है कि नीचे क्या है? देखो, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर नीचे बहुत ज्यादा डेप्थ है, और वहां से जो मटेरियल मिलते हैं वो। तो अब इसमें सबसे पहले तो रॉक्स की बात कर लो, क्या है। और थर्ड देखो, वोल्केनिक इरप्शन। सबसे पहले इसके बारे में, वोल्केनिक इरप्शन। तो रॉक्स के बारे में देखो, देखो रॉक्स के बारे में, तो रॉक्स में सब आ जाते हैं, जितनी भी चट्टानें होती हैं, जितनी भी रॉक्स होती है। तो मेनली कौन कौन से रॉक्स हैं? ग्रेनाइट और बेसाल्ट, और इन्हीं से बाकी के रॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, तो जो रॉक्स है ये एक तरह से हमारे लिए डायरेक्ट सोर्स है। तो अगर हम गोल्ड माइंस की बात करें, तो साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइंस है। गोल्ड माइंस साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइंस है, और ये 3 से 4 किलोमीटर डीप है। 4 किलोमीटर डीप। तो इसके बाद जाना पॉसिबल नहीं है, इसके बाद वो माइनिंग कर ही नहीं पाते हैं। क्यों? इट इज वेरी हॉट इनसाइड। जो माइंस है वहां पे इस स्टेप, इसकी दूरी के बाद वो अंदर नहीं जा पाते।
कोई माइनिंग के लिए जाता है तो वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो अंदर नहीं जा पाते। तो एक तो डायरेक्ट सोर्स ये हो गया कि इट मीन्स के इंटीरियर में कुछ तो है ना। और फिर है एक ये प्रोजेक्ट चला था डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और ये कोला आर्कटिक ओशन में चला था। ये वाला जो प्रोजेक्ट है एक कोला जगह है, कहाँ पर, आर्कटिक में, आर्कटिक ओशन में या आर्कटिक महासागर में, ठीक है। ये चला था डीप ओशन ड्रिलिंग। तो अभी तक ये सारे प्रोजेक्ट तुम सोचते हो कि अभी टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है उस डेप्थ तक जाया जा सकता है, तो मैं अभी तुम्हें रिसेंट का एक एग्जांपल बता दूं। टाइटैनिक जहां पे डूबा हुआ है, न्यू फाउंड लैंड के आसपास है वो, लेब्राडोर और न्यू फाउंड लैंड के आसपास डूबा हुआ है वो, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा डेप्थ में है। वहां एक सबमरीन गई थी, उसमें 4 बिजनेसमैन थे, इंक्लूडिंग एक पाकिस्तान का भी था। 4 लोग थे, वो सबमरीन में बैठ गए। समरसिबल था वो, समरसिबल। सबमरीन तो अलग होती है वो था एक समरसिबल, छोटा सा कैप्सूल साइज का, और वो ओशन में उन्होंने छोड़ दिया। उसका कनेक्शन जो उसका वो था शिप, जिस शिप से वो कनेक्टेड था उससे उसका कनेक्शन टूट गया, और वो पता भी नहीं चला वो लोग कहाँ है, ब्लास्ट हो गया था। जो उसका जो प्रेशर है नीचे पानी का डेप्थ में, वो इतना ज्यादा है कि वो प्रेशर झेल नहीं पाए, और वो उनका जो वो था फट गया शायद, जो समरसिबल था। तो अगर हम सोचते हैं कि अच्छा नहीं हम वहां तक जा सकते हैं, तो बेटा उतने टेम्परेचर तक जिंदा बचेंगे तभी तो ऊपर आके बताएंगे कि हाँ ये इतना गहरा है, ठीक है। तो कैमरा, अब जैसे उसका वो कनेक्शन ही टूट गया, क्या पता उसका कनेक्शन ही टूट जाए, ये है ना। अब जैसे तुम मून पे हमने भेजा था, चंद्रयान 2 भेजा था ना, कनेक्शन ही टूट गया, हमें पता ही नहीं चला चंद्रयान किधर है। दूसरे सैटेलाइट से पता चला किस तरफ पड़ा है, कहाँ गिर गया जाके। तो ये चीजें होती हैं, है ना। तो रॉक से सबसे पहले तो डायरेक्ट सोर्स क्या है, हमारे रॉक्स। ये जो रॉक्स हमारे हैं, जैसे कि हिमालयाज पे है, रॉकीज है, या हमारा जो डेक्कन प्लेटू है, हमें कैसे पता चला कि इंडिया एक टाइम पे वोल्केनिक इरप्शन था इंडिया में, कैसे पता चला। जो डेक्कन प्लेटू है वहाँ की सोइल ब्लैक है, उसमें आयरन ज्यादा है, वो बेसाल्ट से रिच है। तो हमें क्या पता चला कि बेसाल्ट तो लावा में होता है, ठीक है, लावा जहाँ पे बनता है वहां में साल्ट होता है। इट मीन्स क्या कि हमारा इंडिया एक टाइम पे डेक्कन वाला रीजन, यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी खूब हुई है, ठीक है। तो अब डीप ओशन ड्रिलिंग क्या है, पोलर आर्कटिक में 12 किलोमीटर तक ड्रिलिंग हुई थी। ड्रिलिंग तो सबको पता है, ठीक है, उन्होंने बड़ी ड्रिल ली थी और उससे ड्रिलिंग की थी, लेकिन 12 किलोमीटर तक ही हो पाया, उसकी नीचे डेप्थ तक वो और जा नहीं पाए, ठीक है। उसके रीजन ये है, ठीक है। अब उसके रीजन क्या है कि नीचे या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर गहराई बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे कि जो वेपन, जो मटेरियल वो यूज करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो काम करना ही बंद कर देते हैं। जैसे कि समरसेबल के उसमें हुआ है केस में, ठीक है। वो जा रहे थे टाइटैनिक की पिक्चर्स लेने के लिए कि कितना डिके हो गया है, टाइटैनिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि कितना ये डिके हो गया है, कितना रह गया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन। एंड दे वर वेरी रिच बिजनेसमैन, जो गए थे ना वो बहुत बड़े रिच बिजनेसमैन थे, और वो एक्सप्लोरेशन पे थे कि हम एक्सप्लोर करें, जानी चली गई, ठीक है। अब ये कोला आर्कटिक में हुआ था डीप ओशन ड्रिलिंग, तो इससे भी बहुत सारे मटेरियल मिले नीचे से। तो हमें कैसे पता चला कि ओशन की जो क्रस्ट है वो नई है, और कॉन्टिनेंट जो है उसकी क्रस्ट बहुत पुरानी है। तो इन्हीं चीजों से हमें पता चला है, ठीक है। अब आता है सबसे मेन कारण, वोल्केनिक इरप्शन। डायरेक्ट सोर्स में क्या है, वोल्केनिक इरप्शन सबसे मेन कारण है। तो वोल्केनो क्या होते हैं, ज्वालामुखी, ठीक है। क्या निकलता है उनसे, लावा। अच्छा, मैग्मा और लावा में क्या अंतर है, मैग्मा और लावा दो वर्ड यूज होते हैं, मैग्मा और लावा, क्या डिफरेंस है पता है, मैग्मा और लावा। बताओ, नहीं पता। बहुत सिंपल है, देखो, दिस इज अ वल्केनो, ठीक है। तो वल्केनो
ऐसे नहीं निकलता कि एक बार में आ गया, ये अर्थ के नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे ना बेटा कन्वेंशनल करंट घूमती रहती है, मैंने बताया था ना तुम्हें कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, मेंटल का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। अब टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो यहाँ की जितनी भी चीजें हैं, जो भी मटेरियल है वो मोल्टेन है, मोल्टेन मतलब पिघली हुई अवस्था में, ठीक है। यहाँ पे जो भी है वो पिघला हुआ है। तो इसमें क्या है, जैसे कि तुम पानी में देखते हो ना कि करंट दौड़ती है, कन्वेंशनल करंट इस तरह से, तो ऐसे ही इसमें कन्वेंशनल करंट दौड़ती रहती है नीचे। और किसने बताया था कि कन्वेंशनल करंट्स होती है? ऑर्थर होम्स ने। देखो ये भी याद रखना, कन्वेंशनल करंट्स। क्या होती है कन्वेंशनल करंट्स? पता है? नहीं पता? देखो, इमेजिन पॉट, पानी, और उसे हम बॉईल करते हैं, ठीक है। पानी को अगर हम बॉईल करते हैं तो तुमने ये देखा होगा, क्योंकि यहाँ का पानी ठंडा है, यहाँ का पानी गर्म हो जाता है। देखो हीट सबसे पहले कहाँ लग रही है? यहाँ पे। तो फिर इसके जो मॉलिक्यूल जो गर्म हो जाएंगे वे लाइट हो जाते हैं, लाइट होंगे तो ऊपर उठेंगे, ठीक है। और यहाँ जो ठंडा पानी है वो नीचे जाएगा, संक होगा। तो ये चक्र चलता रहता है जब तक कि पूरे पानी का टेम्परेचर सेम ना हो। जो गर्म हो जाएगा वो ऊपर जाएगा, ठंडे वाले मॉलिक्यूल नीचे आएंगे, गर्म होके वो ऊपर जाएगा फिर। तो ये चक्र चलता रहता है जब तक कि इसका पूरा टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे कन्वेंशनल करंट चलती रहती है, ठीक है। यहाँ से मॉलिक्यूल एक इस दिशा में घूमते रहते हैं। तो एक टाइम पे ऐसा वो आता है फेज कि यहाँ से ना एनर्जी रिलीज होनी स्टार्ट होती है। अब एनर्जी जब रिलीज होगी तो वो अपना रास्ता ढूंढती है कि कहाँ से निकलना है, ठीक है। तो वो यहाँ से रिलीज होगी, मान लो इस पॉइंट से रिलीज हुई, तो जब मैग्मा निकला तो वो यहाँ पे आके ठंडा हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्रस्ट के ऊपर आके तो ठंडा हो जाता है, फिर यहाँ पे आके जब वो ठंडा हो जाता है तो जब जब तक वो अंदर है ज्वालामुखी के, तब तक उसे कहेंगे मैग्मा। जब वो सरफेस पे आके ठंडा हो जाएगा तब उसे कहेंगे लावा। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। जो क्रस्ट पे ठंडा होके आ जाता है उसे लावा कहते हैं, और जो इनसाइड दी है वोल्केनो वो मैग्मा है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे फिर निकलने की कोशिश करेगा, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर निकलेगा, फिर ठंडा हो जाएगा, ऐसे करके ये क्या बना लेता है? वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा जो होता है, इसे या तो वेंट कहते हैं, वेंट या क्रेटर, वेंट या क्रेटर, ठीक है। ये है, आई बात समझ? देखो वोल्केनिक इरप्शंस जो है हमारे लिए डायरेक्ट सोर्स हैं, लेकिन वोल्केनिक इरप्शन के बेसिस पे हम सिर्फ इतना बता पाते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट नीचे हैं, कितना कितना जो एलिमेंट्स है, लाइक आयरन कितना है या कितना निकल कोबाल्ट उसके अंदर है, कौन कौन से मटेरियल्स या मिनरल्स कौन कौन से हैं, इतना ही बता सकते हैं। बट ये नहीं बता सकते कि कितनी डेप्थ से आ रहा है। ये कैसे पता चलता है कि कितनी डेप्थ है? तो इसके लिए इनडायरेक्ट सोर्स यूज करते हैं। तो डायरेक्ट सोर्स समझ आया? देखो डायरेक्ट सोर्स में हम हमारे पास सिर्फ तीन है रॉक्स जो अवेलेबल है, चट्टाने, डीप माइनिंग, माइनिंग के थ्रू हमें पता चलता है कितनी डेप्थ है, डीप ओशन ड्रिलिंग, ओशन की सरफेस की ड्रिलिंग हुई थी उससे हमें पता चलता है। और अभी भी बहुत सारी जो डीप है, जैसे मैंने तुम्हें ट्रेंच बताई है, चैलेंजर डीप पे कौन गया? जेम्स कैमरून, है ना। वो वहां पे घूमने के तौर पे गए थे कि मैं देखूं कि नीचे क्या है, ठीक है। और वो इनकी क्यूरोसिटी फिर इनकी मूवी में काम आती है, जैसे कि अवतार बनी है 2 और 1 और 2। तो अवतार अगर तुम देखो तो कहानी लेट जो स्टोरी है उसे असाइड कर दो, बट उनका जो विजन है वो देखो तुम कि ही शूट इंटायर मूवी इन द वाटर। जो अवतार 2 है द वे ऑफ वाटर, और जो एक्टर्स हैं उनको उसमें बहुत स्पेशल सी चीज है कि जैसे हम लोग शूट कराते हैं तो बस इमेजिन करना होता है कि पानी है, वी हैव टू जस्ट इमेजिन कि पानी है, बस एक्टिंग ऐसे ही करनी है, और वो फिर वीएफएक्स से और वो सारी उससे पानी वहां पे वो कर देंगे ऐड। बट उन्होंने क्या किया था, इंक्लूडिंग जो केट विलियम्स, जो केट विलियमसन है, क्या नाम उनका, जो टाइटैनिक की वो है लीड हीरोइन जो थी वो, तो उनको भी डीप ब्रीदिंग की टेक्निक सिखाई थी ताकि पानी में वो अपनी ब्रीद कर सके, होल्ड होल्ड कर सके ब्रीथ को, ठीक है। और होल्ड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था।
और ये चीज उन्होंने फिर जो चैलेंजर डीप या यहाँ पे जो एक्सपेडिशन किया ना ओशन में, वो उन्होंने फिर अपनी मूवी में अप्लाई किया। मतलब ही वाज अ मैन ऑफ विजन, ही इज अ मैन ऑफ विजन, कि वो कुछ भी किया तो पर्पस से किया। तो इसलिए चैलेंजर डीप में वो बंदा गया था, मतलब जेम्स कैमरून। फिर डीप ओशन ड्रिलिंग हो गया, वल्केनिक इरप्शंस हो गया। इससे सिर्फ हमें इतना पता चलता है कि मिनरल्स है और कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी डेप्थ पर हैं, ये हमें नहीं पता चलेगा। अब ये देखेंगे आगे कि क्या क्या लेयर्स हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे है इनडायरेक्ट सोर्सेस। अब इनडायरेक्ट में कौन कौन से हैं, आता है कुछ माइंड में? देखो, इनडायरेक्ट में सबसे पहले आ जाते हैं मिटियोर। मिटियोर सुना है कभी नाम? मिटियोर सुना है? अच्छा, उल्का पिंड तो सुना ही होगा। हिंदी में इन्हें कहते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड सुना है? मिटियोर, उल्का पिंड। ठीक है, और सबसे पहले हाँ इंडिया का एग्जाम्पल बताती हूँ। व्हाट आर दी डिप्रेशन ऑफ मिटियोर इन इंडिया? लोनार लेक, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये याद रखना, लोनार लेक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये एक मिटियोर लेक है, मतलब इट इज सपोज्ड कि कोई मिटियोर आके वहां पे उसने एक डिप्रेशन क्रिएट कर दिया। तो मिटियोर होता क्या है? देखो, ये काइंड ऑफ एस्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है, जिनकी जो लाइफ है वो एंड हो जाती है। ठीक है, जिनकी लाइफ जब वहां पे यूनिवर्स में उनकी ये छोटे छोटे वो रहते हैं, मिटियोर जो है छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स काइंड ऑफ होते हैं। इनकी लाइफ भी स्टार स्टार के जैसी रहती है। जब इनकी लाइफ कम हो जाती है तो ये फिर उसमें से सोलार सिस्टम में से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, एक तरह से सोलार सिस्टम में से इनका जो वो है अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन, वो खत्म हो जाता है और ये नीचे आके गिरने लगते हैं। तो जब ये नीचे आते हैं तो ये पूरी तरह से नहीं आ पाते। देखो, इनमें भी अंदर लेयर्स होती है। तो नीचे आते समय इनकी जो लेयर्स है वो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, ये खत्म हो जाती है और ये सिर्फ एक सिंगल जो लेयर है इनकी वो नीचे पहुंच पाती है। ठीक है, तो जो मिटियोर्स हैं इनकी स्टडी से, जहां जहां मिटियोर्स आए हैं इनकी स्टडी से ये पता चलता है कि हमारी जो अर्थ है उसकी भी 3 लेयर्स है। मतलब एक क्रस्ट है, एक मेंटल है, और इसका जो इसका मिट्योर का जो इंटीरियर होता है इनसाइड, इससे पता चला है कि अच्छा जो अर्थ की इंटीरियर है, कोर है, उसमें कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इनडायरेक्ट सोर्स है मिट्योर्स। मिट्योर्स क्यों क्यूरियस रहते हैं साइंटिस्ट? नासा क्यों मिशन भेजता रहता है मार्स पे या कहीं भी क्यों मिशन भेजता है? कुछ इन्फॉर्मेशन तो देखो वहां पे लिवेबल है कंडीशन या नहीं, रहने लायक कंडीशन है उस प्लैनेट पे या नहीं, या अभी मून पे सेटलमेंट की बात चल रही है। आर्टेमिस मिशन सुना है तुमने? आर्टेमिस, हमें लेके नहीं जाएंगे लेकिन क्या पता तुम मिलीनियर बन जाओ कभी और जाने का मौका मिल जाए एलोन मस्क की तरह, है ना? कभी तुम ट्विटर के सीईओ बनो। आर्टेमिस मिशन,